एक समय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, सतयुग में सूर्य वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जो सत्य धर्म परायण, प्रजापालन और सबके प्रिय थे। सूर्य वंश में जन्म लेने वाले ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्य धर्म परायण, प्रजापालन और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। हे कुंती पुत्र, वह राजा अपने जीवन में कभी असत्य का व्रत नहीं किया, असत्य पर चलना कभी भी प्रारंभ नहीं किया और उसके हृदय में असत्य नामक झूठ, असत्य कभी हृदय में एक पल के लिए भी विचरण नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में 99 यज्ञ कर चुके थे। अब देवताओं ने एक समय इंद्र के नेतृत्व में इंद्रादिक देवता राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने की योजना बनाई और माया की रचना की। ठीक उसी दिन रात्रि में राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में देखते हैं कि हम अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिए हैं। ऐसे जब स्वप्न से जागृत होते हैं और प्रातः काल जब अपने सभा मध्य में आसन ग्रहण करते हैं, तब तक उनके सम्मुख राज ऋषि महर्षि विश्वामित्र पधारते हैं और विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा, आपने अपना संपूर्ण राज्य दक्षिणा हमें दे दी है, सो अभी तक आपने मुझे प्रदान नहीं की है। तब राजा को स्वप्न में देखी हुई बातें स्मरण होती है, फिर भी वह राजा अपने सत्य पर चलते हुए अपनी संपूर्ण राज्य राज ऋषि महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिए। तत्पश्चात कुछ दक्षिणा ऋण रह जाती है, तो वह राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी तारामती के साथ अपने राज को त्याग करके, जो कि राज ऋषि को दान में दे चुके थे, तो राज से निकल करके और दूर काशी नगरी पहुंचते हैं और काशी नगरी में जाकर के अपने पुत्र को, पत्नी को दूसरे के हाथ में व्यापार कर देते हैं, अर्थात हरिश्चंद्र अपने को एक डोम के घर में बेच करके और जो संपूर्ण दक्षिणा थी जिसके ऋणी थे वह महर्षि विश्वामित्र को प्रदान कर दिए। वह डोम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दास जो डोम था वह शमशान घाट में 100 दफन करने के लिए, 100 दाह संस्कार करने के लिए वस्त्र आदि लेता था और उसके निमित्त कुछ मुद्रा भी प्राप्त करता था और उसी कार्य में राजा हरिश्चंद्र को लगा दिया। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह सत्य धर्म परायण राजा हरिश्चंद्र इस कष्ट के समय में भी अपने सत्य से कभी विचलित नहीं हुआ, हमेशा अपने सत्य के मार्ग पर चलता रहा और शमशान घाट में 100 दफन करने के लिए कर और वस्त्र दोनों लेने का कार्य बिल्कुल अपने निष्ठा पूर्वक सत्यनिष्ठ के साथ करता रहा। एक समय वह अपने हृदय में विचार करने लगे। राजा हरिश्चंद्र विचार करते हैं कि न जाने कौन सी जन्म के जन्मांतर के पाप कर्मों के हम दारुण दुख को भोग कर रहे हैं, कौन से पुण्य कार्य करें, कौन से कृत कर्म को करें जिससे हमारी पूर्व जन्म की सारी पापें समाप्त हो जाएं और हमारा पुत्र, हमारी पत्नी और हमारा संपूर्ण राज्य वैभव पुनः प्राप्त हो जाए और भगवान श्री नारायण की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। यही मन में विचार कर रहे हैं और रात्रि में जागरण किए और पुनः जब प्रातः काल में उठ करके शमशान घाट के तरफ निकल रहे थे, तब तक मार्ग में अचानक अनायास उन्हें गौतम ऋषि से दर्शन होती है। गौतम ऋषि की दर्शन करके साष्टांग दंडवत करते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी दारुण दुख की कहानी जो है, दारुण दुख सुनाई। ऐसी
कष्टप्रद कहानी को सुन करके बड़ी दुखी हुए। गौतम ऋषि बड़ी दुखी हुए। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप आज से ठीक अगले महीने में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी तिथि आ रही है। उस अजा नामक एकादशी तिथि को आप करेंगे तो भगवान श्री नारायण की कृपा से आपके संपूर्ण पाप क्षय हो जाएंगे और पुनः आपके परिवार से मिलन हो जाएगी। आपके समस्त राज ताज वैभव ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब गौतम ऋषि ने कहा कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं, हे हरिश्चंद्र, इस अजा एकादशी की विधि पूर्वक आप नारायण की पूजन करोगे, रात्रि जागरण करोगे और एकादशी व्रत को करोगे तो आपके समस्त पाप क्षय हो जाएंगे और पुनः आपके परिवार से मिलन हो जाएगी और आपके संपूर्ण राज ताज वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। जब गौतम ऋषि ऐसी वाणी को कहते हैं तो बड़ा ही मन हरिश्चंद्र प्रसन्न होते हैं और अपने नेत्रों को बंद करके नारायण की ध्यान करते हैं। अपने नेत्रों को बंद करके नारायण की ध्यान कर रहे थे, तब तक गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब पुनः अपने नेत्र को हरिश्चंद्र खोलते हैं तो देखते हैं कि सम्मुख गौतम ऋषि नहीं है, तो समझ जाते हैं हरिश्चंद्र कि निश्चित रूप से नारायण की कृपा है। तभी आज गौतम ऋषि की दर्शन प्राप्त हुई। कुछ ही दिन के पश्चात भाद्रपद मास की वह अजा नामक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है। इस पुण्यदायिनी अजा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक जो उपलब्ध सामग्री थी, उस सामग्री से इस एकादशी व्रत को हरिश्चंद्र करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। अगले दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक ध्यान करते हुए व्रत की पारण करते हैं और पुनः अपने शमशान घाट के कार्य में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय की ऐसी घटना हुई कि जिस शमशान घाट में हरिश्चंद्र कार्य कर रहे थे, शव दहन के लिए कफन और कर के लिए मुद्रा ले रहे थे, उसी शमशान घाट में उनकी पत्नी तारामती हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की शव लेकर के पहुंच गई और शव दहन के लिए आग्रह करने लगी। परंतु वह हरिश्चंद्र अपने सत्य से कभी भी विच्युत नहीं हुए। सत्य धर्म पर चलते हुए तारामती से कहते हैं कि हे तारामती, जब तक आप कर और कफन के लिए मुद्रा नहीं दोगी, कफन नहीं दोगी, तब तक आपका यह शव यहाँ दहन नहीं किया जा सकता है। हम अपने सत्य से कभी विच्युत नहीं हो सकते हैं। इस बात को सुन करके तारामती बहुत विलाप करने लगी और वहां पर उपस्थित अगल बगल के जितने सज्जन लोग से सबसे भिक्षा मांगने लगी और जब भिक्षा मांग करके लाई और अपने साड़ी की पल्लू फाड़ करके कफन के लिए हरिश्चंद्र को कर और कफन के लिए वस्त्र प्रदान करती है और हरिश्चंद्र ग्रहण करके उस शव दहन के लिए कार्य की तैयारी करने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विष्णु आदि ब्रह्म विष्णु महेश जितने इंद्रादिक देव थे सभी बहुत प्रसन्न हो गए और सभी पुष्प की वृष्टि करने लगे। आसमान में ढोल नगारे बजने लगे और हरिश्चंद्र को सभी लोग आशीर्वाद देने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित जीवित हुआ और अपने पुत्र को जीवित पाकर के हरिश्चंद्र भी बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु जो भी माया फैलाए हुए थे सभी माया को हरण किए। पुनः भगवान विष्णु की कृपा से हरिश्चंद्र के जितने राज ताज ऐश्वर्य वैभव थी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्राप्त हो गई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस अजा नामक एकादशी व्रत को करिए। अजा नामक एकादशी व्रत की ही प्रभाव थी कि हरिश्चंद्र, यद्यपि ये देवताओं की माया थी, सत्य परीक्षा लेने के लिए,
फिर भी अजा नामक एकादशी व्रत की ही प्रभाव थी कि हरिश्चंद्र की परिवार, पुत्र, पत्नी और संपूर्ण राज साम्राज्य प्राप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी के साथ, परिवार के साथ वैकुंठ को प्राप्त किए और नारायण के अति प्रिय हो गए। इसलिए इस अजा व्रत को आप लोग भी करें, अजा एकादशी व्रत को करें। भगवान नारायण आप सबकी मनोकामनाएं सिद्धि करें, परिपूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।